दोस्तों 2025 जब से शुरू हुआ है तब से एक जंग की शुरुआत हो चुकी है। जंग यानी कि भारत पाकिस्तान का जंग हुआ। उसके बाद ईरान वर्सेस इजराइल और यूएस का झगड़ा हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में एक अलग जंग से शुरू हो गई। उस जंग का नाम है हिंदी शक्ति विरोध। यानी कि महाराष्ट्र में जो थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को जो अनाउंस किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, तो लोग जो महाराष्ट्र के लोग हैं, कई सारे जो राजनेता है, आम जनता है यहाँ के महाराष्ट्र की, सब हिंदी शक्ति का विरोध कर रहे हैं कि हिंदी हमें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ानी चाहिए। महाराष्ट्र में हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, जो हमारा पहला दर्जा है, वो है मराठी। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ दादर के शिवाजी पार्क इलाके में, जहाँ मेरे पीछे ही राज ठाकरे का बंगलो है जिसका नाम है शिव तीर्थ। यहाँ पे राज ठाकरे काफ़ी समय से रह रहे हैं और हमने सोचा कि यहाँ पे आके, शिव तीर्थ में आके, हम यहाँ के लोगों से ही इस हिंदी शक्ति विरोध पे बातें करें और मराठी भाषा पे उनके क्या विचार है वो हम बात करेंगे। तो इससे बढ़िया जगह राज ठाकरे के बंगलों के सामने उनके आजू बाजू लोगों से जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करने का जो जगह है, काफ़ी बढ़िया जगह है लोगों से बात करने का। तो हम सोचते हैं यहाँ पे आके लोगों से बात करें और हम करेंगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। और इस पर जनता क्या सोचती है आज हम इनसे बात करेंगे। तो अभी जो महाराष्ट्र में जो भाषा को लेके जो एक जंग छिड़ी हुई है, हाँ, इस पे जो दो महाराष्ट्र के करण अर्जुन यानी कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, दोनों भाई एक साथ आने भी वाले मोर्चे में। तो इस पे आपके क्या विचार है कि एक आम नागरिक होने के नाते बिना किसी से डरे, बिना किसी से दबे? वो तो उनका इश्यू है। देखो, जो इधर अभी देखो महाराष्ट्र में रहता है तो उनको मराठी आना चाहिए। जैसे अपन जर्मनी में रहते तो जर्मनी की भाषा है, नॉट इंग्लिश, है ना। तो आपको मराठी आना बेसिक थोड़ा जरूरी है, ऐसा नहीं क्योंकि आप इधर रहते हैं, खाते हैं, काम करते हो, तो यहाँ पैसा कमा के वहाँ लेते, है ना। तो आपको आना जरूरी है। अभी ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तो बाजू में रखो, है ना, कि ये तो बड़े लोग है, हाँ। है ना। तो उनका इश्यू बड़ा इश्यू है ना, कि उनका ठीक है, लेकिन वो है ना कि उनका भी वो एकदम ओके है। ऐसा नहीं कि भाई वो लोग कर रहे हैं सही कर रहे, है ना, पर उसमें जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। यू गॉट सीखना चाहिए मराठी। मराठी लँग्वेज पे आपकी काय विचार? बहुत अच्छे विचार आहे. हम्म, मराठी यायलाच पाहिजे प्रत्येकाला. और जिसको नहीं कर्म आता उसने कोशिश करनी चाहिए. मार के सिखाना चाहिए या फिर बोल के? हा? उनको मार के सिखाना चाहिए मराठी? बोल के मारून नाही कळणार कोणाला. मारलं नाही पाहिजे, त्यांना समजवलं पाहिजे. और जो लोग मारते हैं, वो गलत आहे, चुकीचं आहे ते. मारता कौन है उन्हें? आम आदमी मारता है, जो पॉलिटिकल लेवल के लोग मारते हैं. बाकी कोई आम आदमी इधर कोई हिंदी बात करेगा तो मारेगा नहीं. जो इशू लेके चल रहे हैं वही मारेंगे. एक कई सारे मतलब रील देखे रहोगे, कंधे पे भगवा कलर का पट्टी डाल के, जो क्या बोलते हैं उससे, स्कार्फ बोलते हैं, वो डालने के बाद फिर लोग घुसते हैं अंदर कि उन्होंने मनसे वाले हैं, ये वगैरह है, जो भी नाम लेते हैं पार्टी का, फिर मारने लगते हैं। अब राज ठाकरे के सपोर्ट में है, हाँ हो, मी जरूर राष्ट्रवादीच्या सपोर्ट मध्ये आहे. पर जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं उस पर सपोर्ट पे हो आप? कार्यकर्ता अगर गलत करता है तो सपोर्ट मी नाही हूँ. हा, मराठी भाषा यायला पाहिजे असं जे समजून सांगतात त्यांच्या सपोर्टला मी आहे. और जो मार के बोलते हैं? मैं बोला ना आपको, मार के वो गलत है. अभी जो 5 तारीख को गिरगांव चौपाटी में मोर्चा होने वाला है हिंदी शक्ति विरोध, उस पर क्या आपके विचार? हिंदी सक्ती नहीं होनी चाहिए, मराठी यायला लागेल. हिंदी अभी पॉलिटिकल एजेंडा भी हुआ है. तो अभी इलेक्शन है, बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल दोनों एक साथ आने वाले हैं. तो एक कुछ तो उनका त्यांचा मोर्चा काढण्यासाठी काहीतरी विषय लागणारच. आणि हा होतंय काय की जे बाहेरून आलेले आहेत तिथे कमवायला, ते इथे घाण करायला लागलेले आहेत. कुठले विचार व्यवस्थित नाही आहेत. गुन्हेगार होतात, गुन्हेगार आलेले आहेत आतमध्ये. मग त्यांना फाइंड आउट करायला लागेल ना आपल्याला. मतलब जो बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से, वो गंदा कर रहे हैं महाराष्ट्र। हाँ, गंदा कर रहे हैं ना. कोई झोपड़ी बांध रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, ऐसा थोड़े है ना। इधर तुम आ रहे हो, तुम इधर का फुकट में इधर गंदा कर रहे हैं, झोपड़ी बांध रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना, है ना, कि तुम इधर खाली ये करो, ऐसा नहीं ना। इधर मेंटेन भी रखो ना, ऐसा है। कानून नहीं मानते इधर का. कानून मानना चाहिए ना. क्या- हमारी तो लोकशाही है ना. कोई भी किधर भी आ जा सकता है. लेकिन यहाँ आगे आप कानून नहीं मानेंगे, आप गंदगी करेंगे. कोई भी पानीपुरी वाला है, ग्लोव्स के साथ थोड़ी पानीपुरी बेचता है. अच्छा, तो गंदे हाथ रहता है, उसका इन्फेक्शन होता है. मेंटेन रखना चाहिए ना, हाइजीनिक होना चाहिए ना। जो खाना है तो हाइजीनिक मेंटेन रखना चाहिए ना। भले धंधा करो लेकिन मेंटेन रखना चाहिए ना हाइजीन। तो आपने पानीपुरी वाले का नाम लिया, पानीपुरी ज्यादा करके उत्तर भारतीय होते हैं, बरोबर? सही बोल रहा हूँ? हो. तो
क्या उत्तर भारतीय से महाराष्ट्र गंदा कर रहे हैं? 70% उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र से बाहर से आता है वो गंदा कर रहे हैं। मतलब मोस्टली यूपी वाले गंदा कर रहे हैं। तो एक मिनट है ना, मेन क्या है देखो, यूपी के मंत्री इतने साल से है दिल्ली में, लेकिन अभी तो वो लोग ने डेवलप नहीं किया है ना। कि अगर डेवलप करते तो है ना, तो उत्तर भारतीय इधर बहुत कम आते, वहाँ डेवलप नहीं किया है कुछ, वहाँ इतना साल से वो दिल्ली में बैठे है। रोजी रोटी के लिए यहाँ आते हैं महाराष्ट्र में, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ का कानून नहीं मानना, बिना कानून के सब कुछ लेके चलना, कुछ भी उसमें कुछ भी यहाँ का रिलीजन नहीं सीखने का, और कहीं भी ठेला लगाओ, कहीं भी कुछ बेचो, हाइजीनिक नहीं रहता है, तो ये सब बातें बहुत गलत हो रही है। अच्छा ठीक है, अभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों साथ में आने की संभावना बताई जा रही है मोर्चे में 5 तारीख को, पर इतने सब कुछ हादसे हुए महाराष्ट्र में तब दोनों भाई साथ में नहीं आए, पर जब भाषा की बात आई तो दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, तो इस पे क्या विचार है? अपनी क्या राजनीति रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कौन किसके साथ जा रहा है इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं है. तो राजसाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतात तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. उलट चांगली गोष्ट आहे ती. एक शक्ती परत एकदा एक शक्ती निर्माण होते है. लेकिन इससे पहले क्यों नहीं आया? जब कितने सारे हादसे हुए महाराष्ट्र में, आपने सुना भी रहा कितने सारे हादसे, मतलब आज से तो चालू ही है ना. अभी उन्होंने कुछ सोचा होगा कि जो हादसे हुए उनको कुछ जवाब देना पड़ेगा अभी. तो मतलब भाषा के लिए साथ में आ गए. साथ में भाषा के लिए हाँ. ये सब जो अभी उनका भी अभी शिवसेना जी थी वो टूट गई है. अभी कोई भी नेता शिवसेना का रीबिल्ड करना तो चाहता है ना अपने अपने पक्ष को, तो वो होना जरूरी है और वो हो रहा है. वो अच्छी बात हो जाएगी. अभी मैं राज ठाकरे के मुद्दे पे आता हूँ. राज ठाकरे जो कि अपनी बातों को लेके काफ़ी मतलब सडल रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं कि हाँ मुझे ये है तो ये है ही. उन्होंने काफ़ी पहले कहा था कि मैं अब शिवसेना के साथ नहीं आऊँगा, मैं अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी चलाऊँगा, स्वतंत्र पार्टी. तो क्या अभी जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, जहाँ पे मनसे को एक सीटें भी नहीं मिली, तो क्या इसके बाद वो अपना जो विचार बदल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता वो अपने विचार बदलेंगे. वो जो कहते हैं वो उसके ऊपर ठाम रहते हैं. हाँ. ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मी हे बोललोय आणि मी हे करणार, तो साफ बात करते हैं. और बाकी तो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स तो चल रही है महाराष्ट्र में. हाँ. बीजेपी ने राष्ट्रवादी भी तोड़ी, शिवसेना भी तोड़ी, जोड़ तोड़ की चालू है. तो ये टूटे हुए लोग हैं, वो दोनों एक साथ आएंगे तो कोई गलत बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है. हम लोग मराठी ॲज अ मराठी आम्हाला ते आवडलेलं आहे. त्यांनी नक्कीच पुढे यावं ह्याच्यामध्ये. अच्छा, आपके बच्चे कौन से आपके बच्चे हैं? हम्म. कौन से मीडियम में पढ़ रहे हैं? एक तो अभी मास्टर किया कौन से, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम? हिंदी मीडियम. हिंदी मीडियम? SNDT कॉलेज. हिंदी मीडियम. नहीं वो मराठी है. अभी तो उनका सब जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है. अभी आप बोले, पहले आपने बोला हिंदी मीडियम, वो अब आप मेरे हिंदी के विरोध आप हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हो. हिंदी सब्जेक्ट है उसमें, हाँ. लेकिन वो सब जो अभी उनका जो एजुकेशन चालू है सब इंग्लिश मीडियम में ही चालू है. हाँ, इंग्लिश मीडियम. उसमें मराठी भी है. हाँ. ऐसा नहीं कि मराठी सब्जेक्ट नहीं है. मराठी है, संस्कृत है. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो जो सुनता है समझता है, वही पहली लैंग्वेज बोलता है. वो घर में जो बोलते हैं वही वो लैंग्वेज. वही लैंग्वेज सीखता है. तो अगर हमें स्कूल से बचपन से ही हमें हिंदी भी सिखाई जाए, इंग्लिश भी सिखाई जाए, मराठी भी सिखाई जाए, तो कौन सी वो लैंग्वेज बराबर बोलता है? क्योंकि आजकल कई सारे मराठी लोग भी अच्छे से मराठी नहीं बोल पाते, आपको ही मालूम होगा. मराठी बोलते हैं पर इतनी स्पष्ट मराठी नहीं होती. एग्री करते हो? नहीं, ऐसा एग्री नहीं करता हूँ. अच्छा. मराठी में बहुत सारे प्रदेश के ऊपर लैंग्वेज मराठी अलग अलग. विदर्भ की मराठी अलग है, कोकण की मराठी अलग है, पश्चिम महाराष्ट्र की मराठी अलग है. उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें चेंजेस है. बाकी मराठी है मराठी. अच्छा, बचपन से बच्चों को तीनों लैंग्वेज पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़ानी चाहिए. अभी देवेंद्र फडणवीस ने थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो अनाउंस की है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तीनों पढ़ानी चाहिए बचपन से ही. हाँ, बिल्कुल पढ़ानी चाहिए. पढ़ानी चाहिए, बरोबर. बराबर. इसका ही तो लोग विरोध कर रहे हैं कि हिंदी देखो, आप बचपन से क्यों पढ़ा रहे हो? कोई भी रूलर पार्टी ने कुछ भी एजेंडा खड़ा किया तो उसको विरोधी पार्टी अपोज करती ही है. लेकिन जितना शिक्षा में ये आना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सब नहीं तो ये इशू ऐसा ही चलता रहेगा. तीनों भाषा आ जाएंगी तो कोई ये इशू चलेगा ही नहीं. ओके. कि नहीं तुम्हें मराठी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, वो तो पढ़ाते बचपन, क्योंकि बचपन में ही बच्चा पिकअप लेता है, तो पढ़ानी चाहिए. अच्छा, मेरा अभी आखिरी सवाल है
उत्तर प्रदेश और जो बिहार वाले जो उत्तर भारतीय लोग हैं उन पे आपके क्या विचार हैं? उनके बारे में हाँ। नहीं नहीं अच्छा है, लोगों का इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बॉम्बे में देखो, मुंबई महाराष्ट्र में आए तो एडजस्टमेंट करना चाहिए वहां से। ऐसा नहीं जो आप जो जर्मनी जाते हैं तो वहां का एडजस्टमेंट करते हैं मॉल, तो वैसा ही इधर एडजस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो ये जो बीजेपी पार्टी है हाँ। तो ये भी कुछ फंडा ये कर सकती है ना, अगर समझो इनको अगर शिवसेना और राज ठाकरे से दुश्मनी है तो वो लोग कुछ ना कुछ फंडा करेंगे ना, ऐसा थोड़ा है। अभी कुछ उत्तर भारतीय कोई पॉलिटिकल नेता ने बोला कि अगले बार मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा। अच्छा। वो चिढ़ाने के लिए बोला है ना। अच्छा। आप उनको भी सवाल पूछो कि आपके भाई बहन आज महाराष्ट्र में खा पी रही है, उन वो यहाँ से कमा के आपके गांव पैसा भेजती है, तो उन उस देश की, उस प्रदेश की, उस राज्य की इज्जत करनी चाहिए ना। बरोबर। आप बोलेंगे मैं घर में उसको सहारा दिया, वो घर ही तो उनके नाम पे करके देगा क्या कोई? अब हमारे महाराष्ट्रियन लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे और बोलेंगे कि अभी हमारा सीएम होगा, ऐसा चलेगा क्या? ठीक है, अभी आखिरी सवाल है, इधर खत्म कर रहा हूँ मैं। क्या उत्तर प्रदेश वाले जो यानी कि उत्तर भारतीय जो लोग हैं, क्या मराठी लोगों की जॉबें खा रहे हैं? देखो जॉब तो स्किल पे मिलती है, हाँ। अगर स्किल और, लेकिन वो अलग अलग इशू है उनके कि जॉब तो जा रहा है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं जा रहा है। अगर इधर के लड़के लोगों का एजुकेशन किया, एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो इनको जॉब मिलने चाहिए। और ये जो बाहर के आते हैं लड़के, वह कम इसमें तैयार हो जाए, सैलरी में काम करते हैं ना, उनका क्या इश्यू है कि वो कम सैलरी में काम करते हैं, है ना, और उनका अगर बढ़ गया तो यहाँ का इसका क्या हो जाएगा, जो इधर का है महाराष्ट्र लोग, उनका क्या हो जाएगा। मतलब उत्तर भारतीय कम सैलरी में काम करने लग जा रहे हाँ कम सैलरी में, और वो एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं ना कि भाई उसका ये नहीं ना, तो इसीलिए ये है ना, तो इसीलिए इनको इधर जॉब नहीं मिल रहा है ना इधर महाराष्ट्र वाले। हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।